सुप्रभात छात्रों, आज हम कक्षा 7वीं का विषय हिंदी पढ़ने वाले हैं और इस विषय में आज हमारा छठा पाठ है जिसका नाम है, आप यहाँ पर देख सकते हो, पृथ्वी से अग्नि तक। और बच्चों, इस पाठ के लेखक, वैसे तो ये पाठ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के जीवनी में से लिया गया है, जो कि उनकी जीवनी का नाम है अग्निपंख या विंग्स ऑफ फायर। इस बुक से लिया गया है ये हमारा आज का पाठ। अब यहाँ पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में परिचय दिया गया है। हम भली भांति उनसे परिचित है क्योंकि वो हमारे भारत के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, यानी कि हमारे भारत के ये हमारे प्रिय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी हमारे भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने राष्ट्रपति पद को विभूषित किया, वे हमारे राष्ट्रपति थे। अनमोल योगदान के लिए आपको भारत रत्न सम्मान प्राप्त हुआ है। भारत रत्न जो कि हमारे देश का सबसे बड़ा सम्मान है। प्रस्तुत आत्मकथा अंश में लेखक ने अग्नि के प्रक्षेपण में आने वाली कठिनाइयों, वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम को बताया है। वैज्ञानिक जो भी नया अनुसंधान करते हैं उसलिए उनकी बहुत सारी मेहनत रहती है, कठिन परिश्रम रहता है। इस विषय में यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने हमें जानकारी दी है। अब शुरू करते हैं पाठ। बालासोर में अंतरिम परीक्षण का काम पूरा होने में अभी कम से कम 1 साल की देरी थी। बहुत वक्त था, 1 साल की देरी थी। हमने पृथ्वी के प्रक्षेपण के लिए श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र में विशेष सुविधाएं स्थापित की। अब श्रीहरिकोटा ये हमारा अंतरिक्ष केंद्र है जहां पर इन्होंने विशेष सुविधाएं स्थापित की थी। इनमें से एक लॉन्च पैड, ब्लॉक हाउस, नियंत्रण उपकरण तथा चलित दूरमिति केंद्र शामिल थे। अब अगर हमें कोई परीक्षण करना है उसके लिए बहुत सारी साधन सामग्री लगती है, तो ये सारी साधन सामग्री यहाँ पर दी है। लॉन्च पैड जिससे कि वो आगे निकलता है, ब्लॉक हाउस, नियंत्रण उपकरण जिससे कि नियंत्रण किया जा सके, और चलित दूरमिति केंद्र शामिल थे। पृथ्वी उपग्रह को 25 फरवरी 1988 को सुबह 11:23 पर छोड़ा गया। यह देश के रॉकेट विज्ञान के इतिहास में एक युगांतरकारी घटना थी। अब युगांतरकारी ये शब्द जो नया शब्द है, इसका अर्थ हमने यहाँ पर लिखा है। इस युगांतरकारी शब्द का अर्थ होता है युग प्रवर्तक, जिसने कि नया युग शुरू किया था। निर्देशित मिसाइलों के क्षेत्र में एक आत्मनिर्भर देश के रूप में उद्भव ने संसार के सभी विकसित देशों को विचलित कर दिया। आत्मनिर्भर, हम अब हमारे खुद के ऊपर डिपेंड थे, ना कि दूसरे देशों के ऊपर डिपेंड थे। इसलिए दूसरे जो देश है संसार के, पृथ्वी यहाँ के दूसरे देश है, अब वो विचलित हो चुके थे, उनका ध्यान बढ़ चुका था। सामर्थ्यशील नागरिक, अब हम सामर्थ्यशील बन गए थे। अंतरिक्ष उद्योग और व्यवहारिक मिसाइल आधारित सुरक्षा प्रणालियों ने भारत को चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में पहुंचा दिया था। ये जो तकनीक है अंतरिक्ष की तकनीक, ये बहुत ही कम राष्ट्रों के पास है, इसीलिए कहा गया है कि चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में, ग्रुप में हमें लाकर खड़ा किया था, पहुंचा दिया था। लेकिन क्या एक पृथ्वी ही पर्याप्त होगा? पृथ्वी से हमारा काम बनेगा? नहीं। क्या 4-5 मिसाइल प्रणालियों का स्वदेशी विकास हमें पर्याप्त रूप से ताकतवर बना पाएगा? स्वदेशी, स्व मतलब हमारा खुद का, देशी हमारे खुद देश का जो कि है स्वदेशी, देश के लोगों द्वारा बनाया गया। उसी समय अग्नि को एक टेक्नोलॉजी प्रदर्शन परियोजना के रूप में विकसित किया जा रहा था। देश के भीतर उपलब्ध, जो हमारे देश के अंदर है, वही देश के भीतर उपलब्ध समस्त सारे सभी संसाधनों को दांव पर लगाकर यही एक उत्तर था। अग्नि टीम में 500 से अधिक वैज्ञानिक थे और इन विशाल प्रक्षेपणों में अनेक संगठनों का नेटवर्क बनाया गया था। अब प्रक्षेपण करना है, इसके लिए बहुत सारे लोग लगते हैं, बहुत सारी तकनीकी लगती है, इसीलिए कहा गया है अनेक संगठनों की सहायता इसमें ली गई थी। अग्नि का प्रक्षेपण 20 अप्रैल 1989 को निर्धारित किया गया था, तय किया गया था। यह एक अभूतपूर्व अभ्यास होने जा रहा था। अभ्यास इसलिए कहा है कि ये पहली बार हो रहा था। हमारे लोग, हमारे साइंटिस्ट, हमारे वैज्ञानिक अभी समझ रहे थे, इसलिए कहा है अभ्यास।
अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान के विपरीत मिसाइल प्रक्षेपण में व्यापक स्तर पर सुरक्षा संबंधी खतरे शामिल होते, व्यापक स्तर पर बहुत बड़े पैमाने पर प्रक्षेपण की पूर्व तैयारी की सारी गतिविधियां तय कार्यक्रम के अनुसार पूरी हो गई थी। अब यहाँ पर जो उन्होंने डिसाइड किया था उसी के अनुसार पूरी गतिविधियां पूरी की गई थी। जिस समय हम T20 T14, अब T यहाँ पर टाइम के लिए कहा गया, वक्त के लिए कहा गया है, और 14 सेकंड पर थे, कंप्यूटर ने संकेत दिया। अब सारी जो जानकारी होती है या सारा काम जो चलता है कंप्यूटर द्वारा चलता है, हमें पता है आजकल बिना कंप्यूटर के कोई काम हो नहीं सकता। तो यहाँ पर 14 सेकंड जब बचे थे तब कंप्यूटर ने कहा कि संकेत दिया कि उपकरणों में से कोई एक ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसे तुरंत सुधार लिया गया। जो कि साइंटिस्ट वहां पर थे, वैज्ञानिक वहां पर थे, उन लोगों ने इस तकनीकी गलती को या तकनीकी को सुधार लिया गया। इस बीच निचली रेंज के केंद्र ने होल्ड के लिए कहा। अब होल्ड ये अंग्रेजी शब्द है जिसका अर्थ होता है रुकना, रुको। अगले कुछ सेकंड में जगह जगह होल्ड की जरूरत पड़ गई, हमें प्रक्षेपित स्थगित करना पड़ा। अब स्थगित करना, रोकना। अब अगले पेज पर आते हैं। मैं अपनी टीम के सदस्यों से मिलने गया। अब जबकि टीम जिसे कि अपना काम रोकना पड़ा था, अब अब्दुल कलाम जी उनसे मिलने गए जो सदमे और शोक की हालत में थे। अब उनका काम रुक गया था इसलिए वो सदमे में थे। मैंने SLV-3 के अपने अनुभव को उनके साथ बांटा। अब देखो हमारी जिंदगी में कभी अगर कोई परेशानी आती है तो हमारे बड़े बुजुर्ग, घर के बड़े लोग हमें उनकी जिंदगी के, उनके जीवन के किस्से कहानियां सुनाते हैं जिससे कि हम अनुभव के रूप में लेते हैं। मेरा प्रक्षेपण यान तो गिरकर समुद्र में खो गया था लेकिन उसकी वापसी सफलता के साथ हुई। अब्दुल कलाम जी कह रहे हैं कि हमारा प्रक्षेपण यान तो पूरा नष्ट हो चुका था, समुद्र में गिर गया था, फिर भी हमने उसे नए सिरे से नए से बनाया। आपकी मिसाइल तो अभी तक आपके सामने है, ये तो सिर्फ होल्ड, रुको ऐसे कहा है जिसे आप सुधार सकते हो। वास्तव में प्रैक्टिकल में आपने कुछ भी नहीं खोया है जिसके 1-2 हफ्तों के काम की सुधार न जा सके। कलाम जी कहते हैं आपका मिसाइल आपके पास है, आप थोड़े से समय में, 1-2 हफ्तों के समय में आप इसे ठीक कर सकते हो। इस विवरण ने उन्हें जड़ता की हालत से झकझोर कर बाहर निकाल लिया। जड़ता जो कि नाराज हो चुके थे, अब उन्हें झकझोर दिया। अब झकझोर का अर्थ हमने यहाँ पर लिखा है बच्चों, झकझोर का अर्थ देखो, झकझोरना, झंझोड़ना, हिला डालना। अब इस विवरण ने उन्हें जड़ता की हालत से झकझोर कर बाहर निकाल लिया और सारी की सारी टीम उप प्रणालियों की जांच और उन्हें ठीक करने के काम में फिर से जुट गई। अब उप प्रणाली की अलग अलग कंप्यूटर्स यहाँ पर थे, अलग अलग तकनीक थी, सारी तकनीक की जानकारी लेने में और कहां पर कौन सी गलती है वो सुधारने में लोग लग गए। अगले 10 दिन तक दिन रात चले विस्तृत विश्लेषण के बाद हमारे वैज्ञानिकों ने मिसाइल को 1 मई 1989 को प्रक्षेपण के लिए तैयार कर लिया। देखो बच्चों, इन साइंटिस्ट लोगों ने, वैज्ञानिकों ने सारी तकनीकी जानकारी इकट्ठा की और इस जो भी गलतियां थी उनको सुधार कर अब मिसाइल रेडी कर लिया। लेकिन स्वयंचलित कंप्यूटर की जांच अवधि के दौरान T10 सेकंड पर एक होल्ड का संकेत दिखाई पड़ा और एक बार होल्ड का संकेत आया। प्रक्षेपण फिर एक बार स्थगित करना पड़ा, रोक देना पड़ा। रॉकेट विज्ञान के क्षेत्र में इस तरह की चीजें बहुत आम और अक्सर अन्य देशों में भी होती रहती है। अब ये नई तकनीक है जो कि हमें पता नहीं है, इसलिए इस प्रकार की छोटी मोटी गलतियां होती है या छोटी मोटी तकनीकी प्रॉब्लम्स आती रहती है। मैंने DRDL RCI परिवार के 2000 से भी अधिक सदस्यों को संबोधित किया। बहुत मुश्किल से ही कभी किसी प्रयोगशाला या R&D की संस्थान को देश में पहली बार अग्नि जैसी प्रणाली विकसित करने का अवसर मिला है। तो इस दौरान अब डॉक्टर अब्दुल कलाम जी हमें बताना चाहते हैं या उन लोगों से कहना चाहते हैं कि ये जो आपको चांस मिला है ये बहुत बड़ा चांस है जिसे आपको सफल बनाना है। यह महान अवसर हमें दिया गया है। स्वाभाविक रूप से बड़े अवसर अपने साथ बराबर की चुनौतियां लेकर आते हैं। जितना बड़ा अवसर है उतनी बड़ी चुनौतियां हमारे सामने आती है। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, समस्याओं को हमें हराने का मौका नहीं देना चाहिए।
चाहिए। देश को हमसे सफलता से कम कुछ भी पाने का अधिकार नहीं। ये वाक्य बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। देश को हमसे सफलता से और कुछ भी कम पाने का अधिकार नहीं है। आइए सफलता को लक्ष्य बनाएं। अपना संबोधन लगभग खत्म कर चुका था कि मैंने लोगों को कहते हुए सुन पाया, मैं आपसे वादा करता हूं। ये लोग अब्दुल कलाम जी से कह रहे कि हम आपसे वादा करते हैं महीने के खत्म होने के पहले ही अग्नि का कामयाबी से प्रक्षेपण करने के बाद हम यहाँ वापस मिलेंगे। यह किसी आश्चर्य से कम नहीं था कि कैसे सैकड़ों कर्मचारी ने लगातार काम करके प्रणाली की तैयारी का काम स्वीकार्यता परीक्षणों सहित केवल 10 दिनों में पूरा कर डाला। लेकिन अब बाधाएं पैदा करने की बारी विपरीत मौसम की थी। अब तक तकनीकी परेशानियां चल रही थी, लेकिन अब तकनीकी परेशानियां पूरी खत्म हो चुकी थी। अब आगे बारी मौसम की। विपरीत मौसम उनके लिए फेवरेबल नहीं था। एक चक्रवात का खतरा मंडरा रहा था, एक बवंडर आ चुका था। सभी कार्य केंद्र उपग्रह संचार के जरिए आपस में जुड़े हुए थे। मौसम संबंधी आंकड़े रुक रुक कर आने लगे और 10 मिनट के अंतराल में उनकी बाढ़ सी आ गई। मतलब मौसम बहुत खराब हो चुका था, इसलिए बहुत सारी जानकारी उनके पास आ रही थी। अंततः आखिर में प्रक्षेपण 22 मई 1989 के रोज निर्धारित किया गया। यह पूर्णिमा की रात थी। अमावस्या और पूर्णिमा आप इनके बारे में अच्छे से जानते हो। ज्वार के कारण टाइड्स लहरें किनारों से टकराकर और अधिक शोर मचा रही थी। क्या हम अग्नि प्रक्षेपण में कल सफल होंगे? यह सवाल हमारे दिमाग में सबसे ऊपर था, लेकिन हम में से कोई भी उस सुंदर रात के जादू को खंडित करना नहीं चाहता था। जबकि ज्वार थी, सागर की लहरें किनारे से टकरा रही थी, तो इस प्रकार का सुंदर जो माहौल था, रात भी पूर्णिमा की थी, तो वो इसे खोना नहीं चाहते थे। एक लंबी खामोशी, यहाँ पर कहा गया है, एक लंबी खामोशी तोड़ते हुए आखिरकार रक्षा मंत्री महोदय ने मुझसे पूछा, कलाम, कल तुम अग्नि की कामयाबी का जश्न मनाने के लिए मुझसे क्या उपहार चाहोगे? देखो रक्षा मंत्री जी कितने कॉन्फिडेंट हैं हमारे अब्दुल कलाम जी के बारे में। उन्हें पता था कि अब्दुल कलाम जी ने जो काम हाथ में लिया है वो उसे पूरा कर कर ही छोड़ेंगे। इसलिए उन्होंने पहले ही कह दिया कि कल आप इस काम में सफल होने वाले हो और इस सफलता के जश्न के अवसर पर आपको क्या चाहिए। अगर दूसरा कोई व्यक्ति होता तो कोई और डिमांड करता था, मांग करता था, लेकिन हमारे अब्दुल कलाम जी जो ना किसी पैसे के लालची थे, ना किसी संपत्ति के लालची थे, जो उन्होंने मांगा वो कुछ अलग था, जो अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं। यह एक मामूली सा सवाल था, लेकिन मैं तत्काल उसी समय इसका कोई भी जवाब नहीं सोच पाया। मैं क्या चाहता था, क्या था मेरे पास नहीं था, कौन सी चीज मुझे और खुशी दे सकती थी। और तब मुझे जवाब मिल गया, हमें RCI में लगाने के लिए 1 लाख पौधों की जरूरत है। देखो बच्चों, यहाँ पर उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा है, उनकी डिपार्टमेंट के लिए मांगा है, और वो भी मांगे हैं 1 लाख पौधे। अगले दिन सुबह 7:10 पर अग्नि मिसाइल प्रज्वलित हो उठी। एक ही परिपूर्ण प्रक्षेपण था। सभी उड़ान मानक पूरे हुए। यह एक दुख स्वप्न भरी नींद के बाद एक खूबसूरत सुबह में जागने जैसा था। हम अनेक कार्य केंद्रों पर, जहां 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद लॉन्च पर आए थे। 5 साल लोगों ने मेहनत की थी। पिछले 5 हफ्तों में गड़बड़ियों की एक श्रृंखला की अग्नि परीक्षा से गुजरते रहे थे, लेकिन अंततः हमने यह करके दिखाया। मतलब उस अग्नि की परीक्षा उत्तीर्ण हो चुके थे। यह मेरे जीवन की महानतम, बहुत ही महान क्षणों में से एक था। सिर्फ 600 सेकेंड की भव्य उड़ान ने हमारी सारी थकान को एक पल में धो डाला। सालों की मेहनत का क्या शानदार नतीजा मिला। यहाँ पर इन लोगों की, वैज्ञानिकों की सालों की मेहनत थी, इसलिए उन्होंने कहा है कि क्या शानदार इसका हमें नतीजा मिला। देखो बच्चों, अब हम पढ़ते हैं हमारे कठिन शब्द। कठिन शब्दों में पहला शब्द है युगांतरकारी, युग प्रवर्तक, आत्मनिर्भर, स्वावलंबी, चुनिंदा, चुना हुआ, अभूतपूर्व, अनोखा, गतिविधियां, कृतियां, सदमा, दुखद घटना का आघात, झकझोरना, झंझोरना, चक्रवात, बवंडर, अंतराल, बीच का समय, नतीजा, परिणाम। अब इसमें मुहावरा भी है, दाव पर लगाना, जिसका अर्थ होता है कुछ पाने के लिए बदले में कुछ लगाना। ये था हमारा पाठ।
जिसका नाम है पृथ्वी से अग्नि तक। इस पाठ में बच्चों आपने देखा होगा या आप देखोगे आगे, इस पाठ में एक है भाषा की ओर, जो यहाँ पर है भाषा की ओर। तो भाषा की ओर में आपको प्रत्यय और उपसर्ग के बारे में जानना है, इसलिए हमने यहाँ पर उपसर्ग और प्रत्यय ये छोटा सा व्याकरण हिस्सा यहाँ पर लिया है। तो यह हमारा व्याकरण पाठ या व्याकरण का हिस्सा भाग जो कि है उपसर्ग और प्रत्यय। सबसे पहले जानते हैं उपसर्ग के बारे में। उपसर्ग की व्याख्या या डेफिनेशन, वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं तथा नया शब्द बनाते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। ये छोटे से शब्द हमारे मूल शब्द के आगे जुड़ते हैं, सामने जुड़ते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर एक शब्द लिया है दिन। दिन ये हमारा मूल शब्द है, एक शब्द है दिन। अब दिन के आगे, ये है हमारा मूल शब्द दिन, दिन के आगे लगा है प्रति। प्रति ये है उपसर्ग, प्रतिदिन से जुड़ गया, नया शब्द बन गया प्रतिदिन। अब दूसरा हमारा शब्द है नम्र। नम्र ये हमारा मूल शब्द है, नम्र ये हमारा मूल शब्द है। नम्र के आगे सामने छोटा सा शब्दांश, छोटा सा शब्द जुड़ा है वी, और ये उपसर्ग है हमारा वी प्लस नम्र या वी अधिक नम्र, ये बन गया विनम्र, एक नया शब्द। ये था हमारा उपसर्ग। अब उपसर्ग के बाद बारी आती है प्रत्यय की, जो कि बाद में अंत में शब्द जुड़ते हैं। अब प्रत्यय की हम परिभाषा देखते हैं। वे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ को विशिष्ट बनाते हैं, उसे प्रत्यय कहा जाता है। प्रत्यय मूल शब्द के अंत में आते हैं। जैसे कि अब और एक बार, ये दिन हमने यहाँ पर लिया है, हमारा मूल शब्द है दिन। अब दिन के बाद, दिन के अंत में लग गया भर, मूल शब्द है दिन और उसके अंत में प्रत्यय लग गया भर, ये नया शब्द बन गया दिन भर, नया शब्द है दिन भर। यहाँ पर नम्र हमने लिया था, और एक बार हम नम्र लेते हैं। नम्र हमारा मूल शब्द है, मूल शब्द के बाद लग गया ता प्रत्यय, और ये नया शब्द बन गया नम्रता। तो ये थे हमारे उपसर्ग और प्रत्यय जो कि हमारे पाठ में दिए गए हैं। ये था हमारा पाठ नंबर 6। धन्यवाद।